ध्यान देना। आज ये संसार सागर है, मत इस संपत्ति में लगे रहो रात दिन। कुछ भगवान के लिए भी समय निकालो कि नहीं निकाले। जब देखो जब लगे हो माया में, और माया एक ऐसी चीज है कि किसी को नहीं छोड़ती है। आज आगे सुंदर कथा आती है। एक समय क्या हुआ, देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। और जब देवता असुरों में युद्ध हुआ, देवता बोले भैया अपन को तो बड़ी समस्या है। बोले क्यों? बोले असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी के पास में है एक मृत संजीवनी। अगर लड़त में कोनो मर जावे और जी पिया देवे तो जिंदा हो जाती। का हो जाती? जिंदा। और देवतन की लगानी है तो चीज। तो बोले फिर क्या करें? बोले ई के लाने एक ही उपाय है। और बोले उपाय का है? बोले भगवान के लगा चलो। तो सब मिलकर के भगवान के पास गए देवता। और जब सब मिलकर के भगवान के पास गए, भगवान से अर्जी करी कि हे प्रभु, हम असुरों का और देवताओं का युद्ध चल रहा है। असुर तो मर नहीं रहे, और मर भी रहे तो फिर से जिंदा, और हमारी सो लाइन लगी मरने की। तो भगवान ने बड़ा प्यारा सुंदर जवाब दिया। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम इतना काम करो कि समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन जानती? समुद्र को मथो। अच्छा, समुद्र हल्की पतली थोड़ी चीज है कि जो मथ ली जाए। अपन भैया मटकी में तो माखन बहा लेते हैं, और समुद्र का मथना कोई साधारण बात है क्या? बताओ आप लोग। तो बोले तैयारी करो, एक तरफ देवता लगना और एक तरफ असुर लग जाना। बोले अच्छी बात है, अगर आप कह रहे हो तो हम लोग मथने के लिए तैयार हैं, मंथन करेंगे। अभी तैयारी करने के लिए जैसे ही भाई तैयार भाई, तो बोले चलो हम तो तैयार हैं, लेकिन असुरों से कौन कहेगा? बोले चिंता मत करो, सूचना दे दो। असुरों के पास में भी सूचना भेजी गई, असुर भी तैयार, देवता भी तैयार। बोले भैया मथने के लिए व्यवस्था क्या बनाई जाए? बोले सुमेरु पर्वत, यानी सुमेरु पर्वत की क्या बनाओ? बाने के लिए क्या बोलते हैं? नीचे लगती है, क्या बोलते हैं जो घूमती है? मथानी। अच्छा, मथानी सुमेरु पर्वत की बनी। और कढ़निया किसकी बनी? बांस की नाग। बांस की नाग की बनी रस्सी। अब एक तरफ लग गए देवता और दूसरी तरफ लग गए दानव। देवता बड़े चतुर, बोली सांप को विष निकलने अपने ऊपर गिरने, इसे मोकदम लग जाओ अपन। और बोले पूंछ को दम, अब गिरे तो नहीं के ऊपर तो गिरे। आज भी देखे तुमने राक्षस काले हैं, जितना विष गिरे वैसे वो नहीं के ऊपर। आदमी बड़ा चतुर होता, मिल भी जा रहे और दर्द भी नहीं हो गए, दी है देवता बुद्धि। और जब समुद्र मथना चालू हुआ, मथते मथते इनमें से 14 रत्न निकले। ये 14 रत्न कौन है? ध्यान से सुनना। कि श्री मणिरंभा वारुणी अमी शंखी गणराज कल्प द्रुम धनु धेनु धन धनवंतरी विषराज। ये 14 रत्न निकले। सबसे पहले को निकली श्री। श्री माने लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी निकली, सबरे देवता बोले लक्ष्मी परमात्मा क्यों दे दो। मणि देवतन ने ले लें। रंभा भी देवता बोले चलो यहीं हो गई। अच्छी अच्छी चीजन के लाने दुनिया भरत के जा हमें मिल जाए, भरत के नहीं बताओ। तो जब तक अच्छी चीजें नहीं, देवता बोले नंबर लगाओ।
श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष। अब ये सारी सारी चीजें देवता सबने ले ली। अब नंबर आगो विष को, नंबर में विष भी तो करो, समुद्र में विष करो। अब कही भैया जो विष भी ले लो। अब इंद्र से कही तुमने ज्यादा चीजें नहीं, देखो कल्प वृक्ष लें, गजराज भी लें, एक काम करो तनक सुजोर पी ले। इंद्र कह रहे नहीं हमारे भी तो बाल बच्चे हैं। अच्छा मरबो को नहीं जाना, देवता भी नहीं चाहते कि हम मर जाएं। कुबेर से कही भैया तनक तुम ही पी ले। कुबेर बोले हम नहीं पिए। आप बोले भैया इस विष को किसको अपन बुलाएं और किसको पान कराएं। अब इधर उधर खोज करने लगे, जब ढूंढने लगे और जब ढूंढने लगे कि पान किसको कराएं तो बोले एक काम करो, विष की क्षमता अपन में नहीं है पान करने की। बोले फिर? बोले चलो शंकर जी के पास। अब सब लोग जुड़कर के शंकर जी से प्रार्थना करी। भोले बाबा से जब प्रार्थना करी कहे त्रिकालदर्शी हे भोले बाबा आप आइए और आप आकर के ये हलाहल जो विष निकला है इसको पान कीजिए। आज भोले बाबा स्वयं धन्य है, इनका नाम है भोले और भाले। अच्छा नाम है, माने अच्छे काम को बिल्कुल भोले और दुश्मन की लाने भाला, माने छोड़ते भी नहीं है। तो भोले और भाले। शंकर जी बोले बताओ क्या करना है। सब देवता बोले जो विष है सो पी लो। शंकर जी बोले बताओ। जब तक अच्छी अच्छी चीजें सबने ले लें और विष की लाने हमें। सब देवता बोले आप में बहुत क्षमता है कि आप ही ने तो बना हुआ है जो जितने विषैली चीजें की लगा में ले बताओ। शंकर जी को मिलत के नहीं। तो शंकर जी जैसी विष को लिया और शंकर जी पहले कैसे हते। सुंदर श्लोक आता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। पहले हमारे भोले बाबा कर्पूर गौरम कपूर के जैसे सफेद थे। क्या बाते? जब इनने विष नहीं पियो और जैसे ही विष के पीतन कर्पूर गौरम सफेद से काले होते गए, नीले पड़ गए और इनको नाम भी पड़ गए थे नीलकंठेश्वर। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की। इतैया शंकर जी काले हो जाते, नहीं तो काले नहीं होते शंकर जी। अभी संसार को विष की ने पियो शंकर जी ने। और वास्तव में शंकर जी के जैसो देवता नहीं है कोनो। एक चोर हतो, अब दिन रात चोरी करत तू, और जब दिन रात चोरी करबे अब ये कभी चोरी को ठिकानो नहीं मिलो। अब बोले आज चलो नहीं तो मंदिर ही को देखो। अब भैया गए सो मंदिर में घुस गए। अब मंदिर में जैसे ही भीतर भय भीतर के जातन उन्हें अगल बगल में सब देखो कछु नहीं दिखानो। अब बोले का उठाओ तो तैसे काल को तो उपाव करना ही है। एक घंटा लगो तो ऊपर। अब इन्हें खूब डंडा मारे, अब घंटा नहीं गिरो, लेकिन घंटा बजत रहो। सो भगवान बोले ये सो भक्त आजा दिखानो के सूत में लो जगा रहो। अब रात के 12 बजे लगो बजावे। आप बोले जो घंटा कैसे मिले। अब वो चोर शंकर जी के ऊपर ठाड़ा होगा वही पिंडी पे, और जैसे ही पिंडी पे ठाड़ा भाव और जैसे ही घंटा छोड़न लगो और घंटा जब बजो तो भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोले मांगो को अचाने। अब उतई कपट ठाड़ा होगा। बोले प्रभु हमसे गलती तो बन गई, लेकिन इतनी भी गलती नहीं बन गई कि तुम प्रकट हो जाते।
बोले हम गलती करें, कह रहे कि गलती बन गई तुमसे। और बोले तुम तो कह रहे कि मांगो का चाहने। बोले हाँ हम तुम्हें खुशी में वरदान दे रहे। तो बोले वरदान कह दे रहे, पहले जा तो बताओ, हमसे गलती बन गई तुम वरदान दे रहे। बोले बाबा समझा रहे भक्त को। बोले सुनो, कोनो फूल चढ़ाऊ, कोनो फल चढ़ाऊ, कोनो जल चढ़ाऊ, कोनो बेल पत्ती चढ़ाऊ, कोनो दूबा चढ़ाऊ, बेटा को शहद चढ़ाऊ, तो तुम तो सबरिया चढ़ गए। अब बोले तुम जाओ, सबरे चढ़ गए, तो तुमसे बड़ो भक्त को कहा हम आओ है का कोनो? बोले नहीं। तो बोले हम इसे ज्यादा तुमसे प्रसन्न हैं। तो बोले बाबा जैसे वास्तव में सरल देवता को नहीं है। आज पूरा विष पी गए, और जब पूरा विष पी गए तो इधर अमृत बचो। का बचो? अमृत। अब देखो, जब तक 13 माने 12 चीजें ले लें की ने देवतन ने, 13वीं प्याद आई की खो प्याद आई, बताओ। शंकर जी को विष, और अब बचा अमृत। और जब अमृत बचो सो बोली भैया देवतन ने पहले दौड़ लगाई नहीं, जो तो हम पिए, जो हम पिए। और जैसी कलश को झपटा झपटी भई, सो एक तरफ देवता ताने, दूसरी तरफ असुर लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे तो लड़ते लड़ते बोले भैया क्यों लड़ रहे हो? बोले ऐसे में तो ये बर्बाद हो जाएगा। अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी, आज भी महाकुंभ वहां होते हैं। ठीक है। अब माघ में जो अपन इलाहाबाद जाते ना, किस लिए जाते हैं? यही अमृत की बूंदें गिरी उसी समय, और उस समय अमृत की बूंदें अपन भी लेने जाते हैं स्नान करने इलाहाबाद। ठीक है। तो आज इधर जब झपटी हुई, लड़ने लगे, भगवान समझ गए अमृत तो ऐसे में बचेगा नहीं, किसी के काम का नहीं होगा। तो आज भगवान क्या बन गए? मोहिनी बन गए। बोले मोहिनी भगवान की। और जब सुंदर स्वरूप रखा और मोहिनी का रूप रखा ना, तो देवताओं की भी बुद्धि, असुरों की भी बुद्धि कैसे हो गई? मोहित हो गई। वो कहते हैं कि जैसी मोहिनी भगवान ने अपनी माया को छोड़ा तो सब भूल गए, और बोले अब यही मोहिनी इस अमृत को बांटेंगी। कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार मोहिनी जो, बलिहार मोहिनी जो। लगते हैं प्यारे प्यारे, अजब घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे केश अजब घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, केश अजब घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे केशन की हो शन की लटकनिया पे बलिहार मोहिनी जो, बलिहार मोहिनी जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार मोहिनी जो, बलिहार मोहिनी जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार
आज देखा स्वयं मोहिनी और सभी देवता बोले काम करो, अब लड़ो नहीं, अब अपना अमृत यही बांटेंगी। अमृत दे दिया मोहिनी को। अब मोहिनी ने अपनी बुद्धि लगाई। कैसे लगाई? बोले ये असुर दानव बड़े विचित्र हैं, अगर इनको अमृत दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले ऐसा करो, इनको बांटना है तो ये दो कतारें लगाओ, एक तरफ असुरों की कतार और दूसरी तरफ देवताओं की कतार। और जब लाइन लगाई और अलग अलग लाइनें लगाई तो एक तरफ बैठ गए देवता और दूसरी तरफ बैठ गए दानव। और जब दोनों पक्ष बैठ गए और इन्होंने बांटना चालू किया देवताओं की तरफ से, और बड़ा सुंदर अमृत बांटना जब चालू किया, देखो क्या हुआ। एक राहु नाम का दैत्य, ये बड़ा अजब था। ये समझ गया कि जब तक नंबर हमारे पास आना है इतने में सब बढ़ा जाना है। अब प्रसाद बटत हो गए और जोन गिराने शंका हो तो सबसे पहले पहुंचत के बढ़ाने जावे, भैया पहले ही आ जाओ, होत कि नहीं। और फिर जो तो अमृत आए, राहु ने भेष बदला और चंदा और सूरज के बीच में बैठ गया। और जैसी चंदा और सूरज के बीच में बैठा, भगवान समझ गए, जैसी देने वाले थे कि थोड़ा सा अमृत गिरा तो ही है। और चंदा सूरज ने इशारा कर दिया, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले देवता नहीं है। बोले फिर? बोले असुर है। और देवता का वेश बना करके पंक्ति में आ गया। भगवान ने चक्र सुदर्शन लिया, छोड़ दिया, और जैसी चक्र सुदर्शन छोड़ा, राहु के भाग दो बन गए। कौन? राहु और केतु। और जानते हो ग्रहण पड़ता है, और जब ग्रहण पड़ता है तो यही अपना बदला लेने आता है, बदला लेने। तो आज इस प्रकार भगवान सभी प्रकार के भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते चले जा रहे हैं। समुद्र मंथन के बाद में अब देवता विजय प्राप्त करने लगे। शुक्राचार्य जी को मन में बड़ा विचित्र आभास हुआ, अगर ऐसा रहा तो हमारी जो चेला है, ये हमारा परिवार है, ये तो समाप्त हो जाएगा। तो शुक्राचार्य जी कुछ समय बाद पहुंचते हैं इनके पास। एक और शस्त्र था। कौन? ऐसे राजा जिनका नाम था बलि। और जब ये बलि के पास जाते हैं और बलि से कहते हैं, भैया तुमने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली, और जब तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर ली है तो इंद्रासन भी तुम्हें चाहिए। तो बोले क्या करें? बोले कुछ ऐसा काम करो कि वो भी काम बन जावे। तो जानते हो यहाँ राजा बलि के 99 यज्ञ हो गए, और जब 99 यज्ञ हो गए और 100वां यज्ञ होना था, और जब 100वां यज्ञ होना था तैयारी चल ही रही थी, तो यहाँ सब देवता समझ गए। देवता बोले अगर इसका 100वां यज्ञ सफल हो गया तो हम सबका क्या होगा? आजकल आदमी बड़े चतुर हैं, अगर पड़ोसी आगे बढ़त हुई है तो लगत गई कि टांग कब तान दे जाए। अरे पड़ोसी तो दूर, अब घर के भैया को नहीं आदमी बढ़न देता आगे। बढ़न देत का बताओ, बढ़न देने का नहीं बढ़न देत। अब ये तो फिर दूर की बात है। तो आज यहाँ देवताओं ने मन में विचार किया, अगर राजा बलि का यज्ञ सफल हो गया तो इंद्र को सिंहासन गो। इंद्र ने सब देवताओं को जोड़ा, एकत्रित किया और भगवान के पास पहुंचे और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु देख रहे हो आप? बोले क्या? बोले राजा बलि यज्ञ करने जा रहे हैं और इस यज्ञ में आप कुछ हम लोगों के लिए सहयोग करो। बोले चिंता मत करो, जब हमारे द्वार पर आए हो तो हमें सब बराबर हैं, तुम्हारी भी इच्छा हम पूर्ण करेंगे। जब यज्ञ होने दो, मैं स्वयं राजा बलि के द्वार में वामन के रूप में जाऊंगा और
वहां पर मांगूंगा। यहाँ यज्ञ जैसी शुभारंभ हुआ और वहाँ भगवान द्वादशी के दिन, किस दिन? द्वादशी के दिन, और बामन रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल बामन भगवान की। और ये आते हैं और इधर जैसे आए यज्ञ चल रहा है और उसी यज्ञ में छोटे से, अभी ना समझो कि ये बामन जाति, इन नापने में बामन अंगुल के थे। कितने? इसलिए इनका नाम पड़ गया बामन। और यज्ञ में जैसी जाते हैं और राजा बलि ने देखा, अरे ये तो अतिथि है। अतिथि को कहा तो अतिथि बताओ। अच्छा पीछे वाले दादा बताओ अतिथि को उन कहा? जो बिना अतिथि के टबक आवे। जी को अतो ने पता बिना अतिथि की टबक आवे सो अतिथि, और जो को फोन लगा के आवे वो कह को अतिथि। तो ध्यान देने, अतिथि अपने घर में आवे तो इनको सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान। अपनी सनातन में परंपरा है अतिथि देवो भवा। जिनके घर में अतिथि आ जाए तो देवता के बराबर माना गया है। और लेकिन आज के आदमी बड़े विचित्र हैं, घर में अतिथि आ जाए तो मुंह गुड़िया नहीं गुड़िया। कई जगह बहुत से ऐसे आदमी, अगर भैया है नहीं गुड़िया उसे देवी है गुड़िया दे के ले जाओ, आ गई आफत, रात के 12 बजे को और साबिल्ला ठोकर। ऐसा नहीं हो। अब जैसे मान लो कोनो रात के आ जाए और भूखो हो गए तो क्या करो चाहिए? ऐसी स्वाद हो नहीं, स्वाद नहीं हो कि नहीं? कहा जरूरत है बनावे की। लेकिन नहीं, अगर घर में कोई व्यक्ति आया है तो उसका पहले सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। और ध्यान देना, स्वागत कभी पहले अपना नहीं करना चाहिए। आजकल तो अपना ही हो जाता। अगर चाय लो चढ़ी होए, अपने गांव की चर्चा नहीं अपन कर रहे। अगर चाय चढ़ाए देवी है, अब वही में से एक चम्मच फिर निकाल ली, तनक सी रगड़ दी। अब में समझ में आ रही कि अब शक्कर कम है तो फिर फटका दी। अब देखो फिर समझ में आ रही कि पत्ती कम है, अब तो फिर ली एक चम्मच फिर फटका दी। अब बेचारा वो बैठू हुआ है कुत्ता समूह देखें कि अब चाय। अब अतिथि बैठा हुआ है, अभी मैं कहिया अतिथि देवो भव। अब देवता थोड़ी रहेगो, कह चाय तो पी ली अपन ने, अब देवता रहेगो का? ध्यान दो, कभी भी बनाओ तो एक बात है, क्या है? भगवान को समर्पण करके भोजन बनाओ, कभाऊ बिगड़ नहीं सकत। और खुद झूठो करके बनाओ सो कभाऊ बन नहीं। भगवान खुद स्वयं कह रहे चौपाई में कि तुम ही निवेदित। परमात्मा क्या कह रहे हैं? कि तुम ही निवेदित भोजन करे, तुम ही निवेदित भोजन करे, भोजन प्रभु प्रसाद भूषण पट धरे, प्रभु प्रसाद भूषण पट धरे, तुम ही निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद भूषण पट धरही। बड़ी प्यारी चौपाई है। जिनके घर में ये लक्षण हैं वो देवता का घर कैसे?
घर में कोई भी चीज बनाओ सबसे पहले भगवान के नाम की। चाय लो बनाओ तो ये कुमरिया होती कर दो कर लो। हमें जी पुराने दादा हमें अच्छे लगा। एक दिन एक दादा ने ऐसी